आपने नरेंद्र भारती, डमरू लाली दोनों का मार्गदर्शन करके उन्हें संकट से निकाल लिया। यही तो सृष्टि की सबसे बड़ी विडंबना है। जहाँ पुण्य है वहीं उसके समीप पाप भी है। जहाँ धर्म है उसके निकट अधर्म। जहाँ मंगल है वहीं अमंगल भी। काल का चक्र जब घूमता है, ग्रह नक्षत्र जब अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, तब जहाँ दिन होता है वहाँ रात हो जाती है। और तभी अमंगल की छाया पड़ने में विलंब नहीं होता। ये सृष्टि का नियम बड़ा ही अद्भुत है, यही सत्य है। इसलिए हर्ष और विषाद दोनों को संभाव से लेना चाहिए। आपने सत्य कहा माता रानी। छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। क्यों? बहुत पीड़ा हो रही है ना? इससे भी अधिक पीड़ा मुझे तब हुई थी जब मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। अपने पति के प्रति धर्म और कर्तव्य को तिलांजलि देकर उस मायावी देवी के चरणों में चली गई थी तुम। अपने पति की निष्ठा को त्याग करके उस भारती का साथ दिया तुमने। मेरी पीड़ा की अनुभूति तुम्हें भी तो होनी चाहिए ना। अर्धांगिनी हो तुम मेरी, तो लो ये अनुभूति, लो ये पीड़ा। इन्हीं हाथों से द्वार पर ताला लगाया था ना तुमने? हाँ? अब देखो इन हाथों की मैं क्या दशा करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए माँ को, मुक्त कीजिए माँ को। दया पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए पिताजी। दया। बड़े मालिक, मनुष्य होकर आप ऐसे हिंसक और पाशविक व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन करता है? और वो भी अपनी पत्नी के साथ। पत्नी है वो आपकी, दासी नहीं, आपकी जीवन संगिनी है। प्रवचन नहीं। एक बार तेरा प्रयास का सफल हो गया, तू कुछ भी बोलेगी हमारे विरुद्ध? तेरा सामर्थ्य क्या है देवेंद्र के समक्ष? क्या है तेरा सामर्थ्य? एक फूंक मारकर तेरे अस्तित्व को मिटा सकता हूं मैं। तुम दोनों ने जो किया है ना, उसके बाद इस घर में तुम दोनों की मुझे छाया भी नहीं चाहिए। वैष्णो देवी की मूर्ति तुमने घर में स्थापित की है। तुम्हारे कारण मेरे गुरुजी मुझसे रुष्ट होकर चले गए। बस अब और नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे विरुद्ध तो तुम चली गई, अब देखता हूं कि मेरे धन के बिना तुम दोनों भिक्षा मांगकर कैसे अपना जीवन यापन करते हो। मैं भी तो देखूं कि तेरा ये मंद बुद्धिपति जो अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुझे क्या संभालेगा। अरे एक पैर का भोजन भी नहीं जुटा पाएगा ये तेरे लिए। भीमा, संकटा, निकालो इन्हें मेरे घर से, बाहर निकालो। जी। किंतु माँ जी को तो छोड़ दीजिए। पिताजी, हेलो, माँ को मुक्त कर दीजिए। पिताजी, माँ जी को छोड़ दीजिए। पिताजी, माँ जी को छोड़ दीजिए। पिताजी, ऐसा मत कीजिए, उन्हें दंड मत दीजिए। जो दंड देना है मुझे दीजिए, उन्हें मत निकालिए, मत निकालिए। मैं आपके हाथ छोड़ के मत निकालिए।
अब चाहे धूप हो या वर्षा, यहीं पड़ी रहना तुम, यहीं। मेरे विरुद्ध जाने का तू साहस किया ना, तुझे तड़पा तड़पा के, सड़ा सड़ा के वृक्षों का उर्वरक नहीं बना दिया तो देख रहा हूं। अब तुम सब भी ध्यान से सुनो। यदि इसे मुक्त करने का प्रयत्न भी किया या इसके प्रति सहानुभूति भी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुझसे पूछे बिना अन्न का एक दाना भी नहीं देना, जल की एक बूंद भी मत देना, नहीं तो तुम सबका भी यही आशा होगा। अच्छा नहीं किया ये मुखिया जी ने। अरे कोई ऐसा करता है क्या अपनी बहू और पुत्र के साथ? किंतु आप लोग चिंता मत कीजिए, ये आप लोगों का भी घर है। पहले गुड़ और पानी ग्रहण कर लो, मन और क्षुधा शांत हो जाएगी, तब अच्छे से विचार करना। माँ, दीदी और नरेंद्र जी को यहीं रोक लेते हैं ना, सब मिलकर साथ रहेंगे। नहीं शुल्लू, कब तक हम दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करेंगे? जीवन ने हमें अपने दायित्व को उठाने का एक अवसर दिया है, जिसका हम पूर्ण लाभ उठाएंगे। चिंता मत करो भारती, शीघ्र ही तुम्हारा अपना घर होगा। भाई, एक घर चाहिए था रहने के लिए, जो भी धन होगा हम दे देंगे। बहन, हमारा स्वयं को रहने को घर छोटा है, हम आपको कहाँ से स्थान देंगे? मुखिया जी का पुत्र और उनकी बहू यदि निवास के लिए स्थान ढूंढने आए तो उन्हें मना कर देना, नहीं तो मुखिया जी का कोप तो पता ही है ना। एक कक्ष भी चलेगा, हम दोनों ही हैं। नहीं नहीं, आप कहीं और ढूंढ लीजिए। भाई एक घर चाहिए था रहने के लिए। जो घर का कार्य होगा हम वो कर देंगे। नहीं, ये कक्ष हम आपको नहीं दे सकते, आवश्यकता है हमें इसकी। आप किसी और से पूछ लीजिए। मुखिया जी का आदेश है, उनके पुत्र और उनकी बहू, उन दोनों को इस घर में रहने नहीं देना। और यदि रहने दिया तो समझ लो इस घर के साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी भस्म हो जाएगा। आप लोगों से कहा ना, हमारे पास कोई स्थान नहीं है देने के लिए, जाओ यहाँ से।